हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पसंद भी आएगी। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ऑनेस्ट वुड कटर। इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी पढ़ सकते हैं, ऑनेस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन एच जो यहाँ पे है वो साइलेंट हो जाएगा। तो इसे क्या, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। तो वुड कटर कहते हैं लकड़हारा, यानी कि लकड़ी काटने वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ, द ऑनेस्ट वुड कटर, यानी कि एक ईमानदार लकड़हारा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once a poor woodcutter was cutting trees on the side of a deep pond for selling their wood in the market। यहाँ तक देखते हैं। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक बार। अ पुअर वुड कटर, पुअर कहते हैं गरीब को। तो वुड कटर यानी कि लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला। तो एक गरीब लकड़ी काटने वाला वाज कटिंग। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो वो क्या कर रहा था, कटिंग, काट रहा था, ट्रीज यानी कि दरख्तों को, ऑन द साइड। तो साइड, ऑन द साइड यानी कि किनारे पर, ऑफ अ डीप पॉन्ड। डीप कहते हैं गहरे को, तो पॉन्ड कहते हैं तालाब को। तो एक गहरे तालाब के किनारे एक गरीब जो लकड़हारा है वो लकड़ियाँ काट रहा था। क्या करने के लिए, फॉर सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है बेचना। तो सेलिंग यानी कि बेचने के लिए, देयर वुड, अपनी लकड़ियाँ, इन द मार्केट, बाजार में। तो इसको दोबारा देखते हैं कि क्या, वंस अ पुअर वुड कटर वाज कटिंग ट्रीज ऑन द साइड ऑफ अ डीप पॉन्ड फॉर सेलिंग देयर वुड इन द मार्केट। के एक बार एक गरीब लकड़हारा जो है वो गहरे तालाब के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था उनको बाजार में बेचने के लिए। फ्राम द मनी यानी कि उन पैसों से, ही वुड गेट, तो वो क्या करता था, लेता था। ही हैड यानी कि जो उसको यानी कि जो पैसे मिलते थे, फ्राम द मनी ही वुड गेट, यानी कि उन पैसों से जो वो उसको मिलते थे। ही हैड टू बाई, तो उसे क्या करना पड़ता था, हैड टू बाई, खरीदना पड़ता था। फूड यानी कि खाना खरीदना पड़ता था, फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे हैड टू है। हैड टू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कहते हैं किसी को कुछ करना पड़ा। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। हिज फीट, फुट का मतलब होता है पाँव, एक पाँव। तो फीट कहते हैं दो पाँव, यानी कि एक से ज़्यादा। तो उसके जो पाँव थे, स्लिप्ड, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना। तो वो फिसल गए। एंड हिज एक्स, और उसका जो एक्स कहते हैं कल्हाड़े को, यानी कि जो उसका लकड़ी काटने वाला जो कल्हाड़ा था उसे कहते हैं एक्स। तो उसका जो एक्स था, फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, जिसका मतलब होता है गिरना। तो वो गिर गया इनटू द डीप पॉन्ड। तो किस में, जो गहरा तालाब था उसमें गिर गया। तो सडनली हिज फीट स्लिप्ड एंड हिज एग्स फेल इनटू द डीप पॉन्ड, यानी कि अचानक उसके जो पैर थे वो फिसल गए और उसका जो कल्हाड़ा है वो गहरे तालाब में क्या हो गया, गिर गया। हाउ विल आई फीड माई फैमिली नो। हाउ कैसे, विल आई फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को कुछ खिलाना, उसे फीड बोलते हैं। तो मैं कैसे खिलाऊंगा माई फैमिली, अपने फैमिली को, नो, अब। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाउ विल आई फीड माई फैमिली नो, यानी कि अब मैं अपने यानी कि फैमिली को कैसे खाना खिलाऊंगा। द वुड कटर क्राइड, जो लकड़हारा था वो क्या हुआ, क्राइड, वो चिल्लाया, चीखा। सेकंड फॉर्म है क्राई की। तो सिंपल जो हमारी मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जस्ट देन यानी कि तभी, अ फ्रेंडली वाटर स्पिरिट अपेयर्ड बिफोर हिम विद द सिल्वर एक्स एंड ऑक्स्ड। अ फ्रेंडली यानी कि एक दोस्ताना, वाटर स्पिरिट कहते हैं पानी, रूहे पानी। तो जो रूहे पानी है, स्पिरिट कहते हैं रूह को, वाटर कहते हैं पानी को। तो इसको कह सकते हैं वाटर स्पिरिट को रूहे पानी। अपेयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, यानी कि सामने आना। तो सेकंड फॉर्म है अपेयर्ड, तो वो सामने आया, बिफोर उसके, बिफोर हिम यानी कि उसके सामने। जो जल परी भी इसे बोल सकते हैं, तो जल जो परी थी वो उसके सामने आई।
किसके साथ? विद द सिल्वर एक्स। तो एक सिल्वर कहते हैं चांदी को, तो एक्स कहते हैं कुल्हाड़े को। तो एक जो चांदी का कुल्हाड़ा है उसके उसके साथ वो यानी कि उसके सामने जो है जहर हुई। एंड आस्क्ड, और पूछा, इज दिस योर, क्या ये तुम्हारा है? नो नहीं, द ऑनेस्ट वुड कटर सेड, यानी कि जो ईमानदार लकड़हारा था उसने कहा। द स्पिरिट डिसअपियर्ड इन टू द पॉन्ड एंड रिटर्न विद अ गोल्डन एक्स। द स्पिरिट यानी कि जो रूए जल थी वो क्या हुई? डिसअपियर। अपेयर का मतलब होता है जहर होना, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसअपेयर्ड, यानी कि वो गायब हो गई। इन टू द डीप पॉन्ड, यानी कि जो पॉन्ड था, तालाब था, उसमें क्या हो गई? वो गायब हो गई। एंड रिटर्न सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया। एंड रिटर्न, और वापस लौटी। किसके साथ? विद द गोल्डन एक्स। तो जो गोल्डन कहते हैं सोने को, तो सोने का जो कल्हाड़ा था उसके साथ वो वापस आई। इज दिस यूअर, क्या ये तुम्हारा है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। नो नहीं, सेड द वुड कटर वंस अगेन, यानी कि जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने वंस अगेन यानी कि एक बार फिर कहा नहीं। द स्पिरिट यानी कि जो स्पिरिट थी वो क्या यानी कि जो रूह थी, अगेन डिसअपियर, वो क्या होगी? दोबारा डिसअपियर हो गई, दोबारा जो है वो गायब हो गई। इन टू द पॉन्ड, यानी कि उस तालाब में। एंड रिटर्न, और वापस लौटी। विद हिज प्लेन वुडन एक्स, यानी कि प्लेन कहते हैं सादा, तो जो सादा लकड़ी का, वुडन कहते हैं लकड़ी का, जो एक्स कल्हाड़ा था उसके साथ वो वापस लौटी। दैट वन इज मैन, या दैट वन यानी कि वो वाला, इज माइन मेरा है, यानी कि ये वाला मेरा है। सेड द वुड कटर हैप्पली, तो सेड कहा, द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा था उसने कहा, हैप्पली खुशी से कहा। यू हैव बीन सो ऑनेस्ट, यू हैव बीन तुम रहे हो, सो ऑनेस्ट यानी कि बहुत ईमानदार रहे हो। सेड द स्पिरिट, तो ऐसा रूहे जल ने कहा। एंड एज अ रिवार्ड यानी कि इनाम के तौर पर, आई शैल लेट यू टेक, तो मैं तुम्हें लेने देती हूँ। द गोल्ड यानी कि सोने का, एंड सिल्वर एक्सेस, और यानी कि जो सिल्वर सोना और सिल्वर के जो कुल्हाड़े हैं, टू, वो भी लेने देती हूँ। ऑन द वे होम, ऑन द वे होम का मतलब होता है घर के रास्ते पर। द वुड कटर मेट अ रिच मर्चेंट, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, मीट का मतलब होता है मिलना, यहाँ सेकंड फॉर्म है मेट, तो मिला। यानी कि रास्ते पर जो वुड का लकड़हारा था वो एक अमीर मर्चेंट यानी कि व्यापारी या बिजनेसमैन से मिला। विन जब, द मर्चेंट हार्ड, यानी कि जो मर्चेंट यानी कि ताजर था, व्यापारी था, उसने क्या किया? हार्ड सुना। द वुड कटर्स टेल, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा की जो टेल, यानी कि टेल कहते हैं स्टोरी को, कहानी को, तो इसकी कहानी सुनी। तो क्या हुआ? ही रैन टू द पॉन्ड, रन का, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, रन का मतलब होता है भागना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है रैन, तो वो भागा टू द पॉन्ड यानी कि तालाब की ओर भागा। एंड ड्रोप्ड, वो गिरा दिया। हिज वुडन एक्स, अपना जो लकड़ी का जो उसका कल्हाड़ा था उसको गिरा दिया। इन इट यानी कि उसमें, यानी कि जब उसने लकड़हारे की जो है वो कहानी सुनी तो वो क्या हुआ? तालाब की ओर भागा और अपनी लकड़ी का जो उसका कल्हाड़ा था उसको उस तालाब में डाल दिया। हाउ वेल आई फीड माई फैमिली नाउ, ही क्राइड। हाउ वेल, कैसे? वेल आई फीड, मैं खिलाऊंगा, माई फैमिली, अपने खानदान को, नाउ अब, ही क्राइड, वो चीखा चिल्लाया। द स्पिरिट अपियर्ड विद द सिल्वर एक्स, द स्पिरिट यानी कि जो रूह थी, अपियर्ड वो जहर हुई, विद द सिल्वर एक्स, तो सिल्वर कहते हैं चांदी को, तो चांदी के जो कल्हाड़ा है उसके साथ वो क्या हुई? जहर हुई। दैट वन इज माइन, ये मेरा है। द मर्चेंट सेड क्विकली, तो जो मर्चेंट यानी कि जो ताजिर था, सेड कहा, क्विकली यानी कि जल्दी से, तुरंत उसने कहा ये मेरा है। यू नो इट इज़ नॉट, यू नो तुम जानते हो, इट इज़ नॉट यानी कि ये तुम्हारा नहीं है। सेड द स्पिरिट, तो ऐसा रूह ने कहा। एंड डिसअपियर्ड इन टू द पॉन्ड, डिसअपियर्ड यानी कि वो गायब हो गई। इन टू द डीप पॉन्ड यानी कि जो गहरा तालाब था उसमें वो क्या हो गई? गायब हो गई। द मर्चेंट वेटेड फॉर द स्पिरिट टू रिटर्न, यानी कि जो मर्चेंट ताजर था उसने क्या किया? वेटेड, इंतजार किया, फॉर द स्पिरिट, रूह का, टू रिटर्न, वापस लौटने का। बट शी डिडंट, लेकिन वो वापस नहीं लौटी।
यानी कि उसने उसका इंतज़ार किया, लेकिन जो रूह थी वो क्या हुई, वापस नहीं लौटी। ही कुड नॉट गेट बैक इवन हिज वुडन ऑक्स, ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका क्या, गेट बैक, तो वो वापस नहीं ले सका, इवन हत्ता कि हिज वुडन एक्स, अपनी लकड़ी का जो कल्हाड़ा है उसको भी वापस नहीं ले सका। यानी कि उसने क्या किया कि मुझे ये जो चांदी का कल्हाड़ा है वो मिल जाए, इसलिए उसने क्या किया था, अपना जो लकड़ी का जो है वो कल्हाड़ा उसने पौंड में डाल दिया था और झूठ बोला था कि जब जो जल परी है वो लेकर आई सिल्वर का कल्हाड़ा, तो उसने कहा कि ये मेरा है, तो जल परी ने कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, तुमने झूठ बोला है, तो वो गायब हो गई। अब उसे क्या हुआ, लकड़ जो मर्चेंट था उसको अपना जो उसने लकड़ी का कल्हाड़ा डाला था उसको वो भी ना मिला, उसकी यानी कि बेईमानी की वजह से। अब इसका जो मोरल है वो क्या है, वाइजली सेड, यानी कि जो अक्लमंदों ने क्या किया है, ऐसा कहा है, ट्रूथफुलनेस, यानी कि जो ट्रूथफुलनेस है वो क्या करती है, ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, यानी कि जो सच्चाई है ब्रिंग्स, वो लाती है इट्स ओन रिवार्ड, वो यानी कि खुद के जो रिवार्ड है वो क्या करती है, लाती है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।